call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कल किस तरह से मूव कर सकता है। तो जैसा कि हम लास्ट वीक बात कर रहे थे अपनी वीडियो में, बैंक निफ्टी में एक छोटा सा करेक्शन और निफ्टी में भी एक छोटा सा करेक्शन आना है। ये पुल बैक कह लीजिए या करेक्शन कह लीजिए। तो यहाँ पे ये फॉर्म होते हुए हमें फ़िलहाल दिख रहा है। अगर आप देखो तो मार्केट इस तरह से नीचे गया और फिर यहाँ से ये ऊपर आया, और यहाँ पे मैंने बोला था इस पॉइंट पे कि हो सकता है हमें मार्केट थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखे, उसके बाद हमें एक छोटा सा करेक्शन दिखे और उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ फिर से पुल बैक ले। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सिमिलर एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ हमें दिख रहा है मार्केट में। अगर आप इस एरिया पे आपको रेजिस्टेंस देखो तो ये एक पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे हमें ये थोड़ा पैटर्न क्लियर दिखे और इस तरह का एक ट्रेंड लाइन मिले और यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। तो अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अच्छे ट्रैक में है। हो सकता है कि यहाँ पे और थोड़ा पुल बैक आए, क्योंकि बैंक निफ्टी में होता क्या है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कंपेरेड टू निफ्टी। तो हो सकता है मार्केट इस तरह से नीचे आए और फिर और थोड़ा डीप करेक्शन हो सकता है, 43,000 तक जाए और उसके बाद यहाँ से फिर एक हमें साइडवेज एक्शन को दिखे और उसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा पुल देखने को मिले ऊपर की तरफ। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो आइए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में आप आज का या कल का जो हाई है, ये जो लो है 43,400 या फिर 43,500, इस एरिया को आप मार्क कर सकते हैं और अपसाइड आप इस एरिया को मार्क सकते हो 43,800। तो ये जो एरिया है ये वॉलेटिलिटी एरिया है। मार्केट फ़िलहाल इस एरिया में घूम रहा है। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, 43,500 के नीचे खुलता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सेल पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट होगा 43,000 टू द मैक्स। इससे ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अच्छे करेक्शन ले रहा है। हो सकता है मार्केट नीचे आए, थोड़ा आपको ट्रैप करे और ट्रैप करने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, तो पोजीशन साइजिंग भी थोड़ी कम रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट फिर वॉलेटाइल हो जाएगा और वॉलेटिलिटी में बैंक निफ्टी फंसा रहेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट 43,732 के ऊपर खुलता है इस एरिया में 800 के आसपास, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बाई पोजीशन ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो आज का जो ओपनिंग वो उसको रख सकते हैं। अगर आप छोटे क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं और बड़ा स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट बड़ा है और आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा है, तभी आप ये स्टॉप लॉस लीजिएगा। वरना अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर एक छोटे टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप जिस कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस कैंडल पे आप बाई कर रहे हैं, उसका जो लो है उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। उसके प्रीवियस कैंडल के लो को आप मार्क करके वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट गैप अप खुला तो। अगर मार्केट गैप फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो भी सिमिलर पैटर्न में हम ध्यान देंगे। अगर मार्केट गैप फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो सिमिलरली हम बाई करने की कोशिश करेंगे, और जब नीचे निकलता है तो इस एरिया के जब नीचे जाता है तो हम इसे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का प्लान, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत करिएगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। हो सकता है आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो, तो बेकार के स्टॉप लॉस की वजह से आपका जो कैपिटल है वो ड्रेन होता चला जाएगा। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत करिएगा। बात करेगा निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी में अभी भी एक बुल सिनेरियो है। अगर हम देखो यहाँ पे मार्केट नीचे तो आया था, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल्स हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बाद निफ्टी फिर से ऊपर निकल गया। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी को थोड़ा नीचे आने का। हो सकता है मार्केट इस एरिया तक आए। सिमिलरली जो बैंक निफ्टी में पैटर्न हमने डिस्कस किया था, तो 43,350 तक आए और उसके बाद यहाँ से निकले। लेकिन वह क्या, बैंक निफ्टी जितने भी जितने भी उसके रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था इस एरिया में कहीं पे एक उसे रेजिस्टेंस मिलेगा और मार्केट थोड़ा यहाँ पे ट्रैप होगा, थोड़ा यहाँ पे मूव करेगा, लेकिन निफ्टी कंटिन्यूसली ब्रेक करते ऊपर निकल गया और इस एरिया को टच कर चुका है। तो ये जो करंटली 19,500, ये अब एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो हो सकता है 90,500 तक आए और उसके बाद एक सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ निकल जाए। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हम
ये जो लाइन है आज का जो लो है ये हम मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है 19,650 के नीचे कहीं भी अगर खुलता है तो हम ट्राई करेंगे मार्केट को एक्सेल करने का, और जो हमारा टारगेट होगा वो 100 पॉइंट्स का होगा। 100 पॉइंट्स का टारगेट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टारगेट मत लीजिए क्योंकि निफ्टी में हमें वीकनेस अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है इन कंपेयर टू निफ्टी, तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेल पोजीशन मत लीजिएगा। निफ्टी हो सकता है साइडवेज या फिर थोड़ा साइडवेज टू बेरिश ही रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिंग हमें निफ्टी में फिलहाल नहीं दिख रही है, तो एग्रेसिव पोजीशन से फिलहाल निफ्टी में मत लीजिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सिमिलरली हमें एक साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं साइडवेज टू बेरिश एक्शन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में एक बाई पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि मार्केट फिलहाल ऊपर की तरफ जाने में बहुत कंटिन्यूसली पुल हो रहा है। तो यहाँ पे एक करेक्शन, छोटा सा करेक्शन पेंडिंग है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था 19,500 तक। तो ट्राई करिएगा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस ना रहे निफ्टी में, सेल साइड बाई साइड किसी साइड भी, क्योंकि निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्राई करिएगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करें क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी एक अच्छे जोन पे है। और हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने लेटेंट व्यू बाई किया था, हमने सजेस्ट किया था लेटेंट व्यू बाई करने का। तो फिलहाल देखोगे तो ये फिलहाल पॉजिटिव आ चुका है लेटेंट व्यू। आई थिंक मैंने 408 के आसपास कहीं बाइंग सजेस्ट की थी। मैं वेट कर रहा था कि वो इस एरिया में आए, और इस एरिया में आने के बाद हम इसे बाई करें, लेकिन मार्केट उस तरह एरिया तक आया नहीं और यहाँ से एक ऊपर की तरफ निकल गया। अगर आप लेटेंट व्यू को बाई करना चाहते हो फिलहाल तो वेट करिएगा मार्केट में, अभी फिलहाल इसे बाई मत करिएगा इस पोजीशन पे, क्योंकि होता क्या है, अगर आप देखो सिमिलर पैटर्न्स में इवन यहाँ पे देखो जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन आया नीचे की तरफ, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर कंटिन्यू कर रहा था। इवन दो यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, इसीलिए मार्केट रिटेस्ट करने को है, फिर ये निकला, तो हो सकता है इस एरिया तक आए, 430 तक आए। 430 पे आप धीरे धीरे करके बाई कर सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो ये वापस इस एरिया में आ जाएगा। अगर ये इस एरिया में आ जाएगा तो ट्राई करेगा बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पे ना करे, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, मार्केट जब इस एरिया में आएगा तो यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म होने के चांसेस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है और उसके नीचे आके फॉर्म करने लगता है तो एक एम पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पे हमें और सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ट्राई करिएगा इसे बाई करे 420-30 के आसपास, लेकिन स्टॉप लॉस भी थोड़ा टाइट रखिएगा, ये देखते हुए कि मार्केट किस तरह से या फिर ये पर्टिकुलर स्टॉक किस तरह से मूव कर सकता है। मिड कैप स्टॉक है तो थोड़ी वॉल्टिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो एक अच्छा बाइंग यहाँ पे हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, लेटेंट व्यू पे एग्रेसिव बाई मत करिएगा, धीरे धीरे करके इसे एक्यूमुलेट करिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।